बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ लाइबा हसन और आज मेरे साथ फिर से यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत ही टैलेंटेड नाम यहाँ पे हमारे साथ खतीजा इम्तियाज़ मौजूद हैं और नताशा उनके साथ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे भी बात भी करेंगे। वॉइस ओवर्स भी ये करती रहती हैं, माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया अपनी मसरूफियात से निकाल के। आप लोगों का हमें टाइम देने का शुक्रिया। सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप लोगों की आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं। नॉर्मली तो हम लोगों की आजकल क्योंकि ये जो सीज़न आता है विंटर सीज़न, तो इसमें जो है वो लाइव इवेंट शोज़ जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो आजकल हमारे शोज़ वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं, लाइव इवेंट्स जो हैं वो हमारे ज़्यादा चल रहे हैं। तो बस उसमें हम लोग आजकल बिज़ी हैं थोड़ा सा। तो आप भी हमें बताएं कि आपकी क्या मसरूफियात हैं। आप दोनों साथ ही होती हैं? जी, हम दोनों साथ ही होते हैं और हम साथ ही काम करते हैं ज़्यादातर। जब से हम लोग मिले हैं तब से नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर साथ ही काम करते हैं। बहुत ही कम होता है कि हम लोग अलग अलग काम करें। हम लोगों की ज़्यादातर यही मसरूफियात है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया। वैसे स्टूडियो में जैसे हम लोग एनबी प्रोडक्शन में हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रमोट किया जाता है। और जब भी कोई काम आता है तो फिर जैसे ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, तो फिर कमर्शियल्स जो हैं वो उसमें भी वो करते हैं। और आजकल तो वैसे ज़्यादातर यही है। और वैसे कोविड की वजह से थोड़ा सा है सबको जैसे मसला है, तो अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि आप लोग आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं क्या हैं? बिल्कुल हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कितने टाइम से? हाँ, हम लोगों को 4 साल हाँ, 4 साल हो तकरीबन 4 गए साल हैं। होने वाला है। अच्छा, 4 साल से आप लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ। काम में आप देखती रहती हूँ आप लोगों का, मतलब हमें काम के हवाले से बताएं कि आप लोग जो सिंगिंग वगैरह करते हैं तो उसमें किस तरह की रूटीन होती है, सिंगिंग के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और कब से आप लोगों ने स्टार्ट किया? मैंने तो लिया था सीरियसली। मैंने अभी रिसेंटली 1.5 साल मुझे हो गया यहाँ। मैं यहाँ स्टूडियो में ही होती हूँ, तो ज़्यादातर मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है म्यूज़िक के हवाले से, जैसे एक सब्जेक्ट है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इसी तरह एक सब्जेक्ट म्यूज़िक भी होना चाहिए। तो उसको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे जो जितनी भी नॉलेज मिली है अभी तक, वो यहीं से मिली है जो मैंने गेन किया है। तो नॉर्मली हमारी ये रूटीन होती है कि हम लोग हारमोनियम और तानपुरा पे रियाज़ करते हैं 1-2 घंटा। और उसके अलावा गिटार और पियानो और ये सब भी हम लोगों को इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो मुझे टिकटॉक के हवाले से बताएं कि ये सवाल मैं ज़्यादातर सब ये सवाल तो इनसे कीजिए क्योंकि ये करती हैं टिकटॉक। नहीं, टिकटॉक के हवाले से मैंने आप लोगों से ये सवाल करना था कि क्या टिकटॉक ठीक है? आप लोग टिकटॉक को सही समझते हैं या टिकटॉक सिर्फ वैसे ही है कि बस अपना टैलेंट दिखाएं और किसी और फील्ड में चले जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पास के लिए ठीक है, यानी कि मुझे तो नहीं कोई बुराई नज़र आती क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ टिकटॉक, इसलिए मैं ये नहीं, कह कुछ रही लोग टिकटॉक को अपना कैरियर समझ लेते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है वो कैरियर है? जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि टिकटॉक से कुछ लोगों को, कुछ क्या बहुत सारे लोगों को फेम मिल रहा है और बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। मतलब कि कल ही रिसेंट मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी दो दोस्त हैं आर्ट्स काउंसिल से, क्योंकि मैं आर्ट्स काउंसिल की स्टूडेंट, हम दोनों आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट थे। अभी हमने छोड़ा है रिसेंटली। तो वहाँ हमारी कुछ दोस्तें हुआ करती थी, वो अभी टिकटॉक पिछले 3 साल से बना रही हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनको इतना फेम मिला है। और आज के वक्त में मैं बता रही हूँ कि उनके पास उसकी वजह से, टिकटॉक की फेम की वजह से उनके पास काफ़ी काम है। यानी कि वो वीडियोस भी कर रहे हैं, वो कमर्शियल्स भी कर रहे हैं, वो सीरीज़ नेटफ्लिक्स के तक कर रहे हैं। मतलब कि मतलब अच्छा है आपके ना। कहने का मतलब ये है कि कैरियर उस हवाले से नहीं देखा जा सकता कि आप आगे चल के एक टिकटॉक से कमाएंगे, लेकिन ये देखा जा सकता है कि अगर फेम मिल गया तो आपको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, उसके ऐसा अलावा ही है। आप बताएं, आप अपने काम के हवाले से बताएं कि अभी आप नई क्या चीज़ लेके आ रही हैं? नई मैंने अभी एक गाना रिकॉर्ड करवाया है, मेरा एक गाना आ रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसकी शूट होगी। तो बहुत जल्दी आपको मैं स्क्रीन पे नज़र आऊँगी, मेरा तो अपना। अगर आपको देखना हो, जो Alex। ऑडियंस आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो वो आपको कैसे सर्च कर सकते हैं? कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, किस थ्रू से? इंस्टाग्राम है मेरा अकाउंट और खदीजा इम्तियाज़ के नाम से है, जी। तो तो वहाँ मुझे देख सकते हैं। अच्छा,
सिंगिंग के हवाले से हमें बताएं कि सिंगिंग का आपको शौक था, बचपन से शौक था, या कब से आपने सिंगिंग करना शुरू की? बचपन आवाज़ से कैसे पता चला? ये मैं बचपन से सोचती हूँ सिंगिंग का कि बहुत शौक था। काफी लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, लेकिन उनको काफी एज में जाके अच्छा अब तो Exactly. लाइफ गुजर गई है, तो इस चीज का कैसे पता लगाना चाहिए कि अब हमारे में ये टैलेंट है, हम गा सकते हैं या हम कोई काम ऐसा कर सकते हैं? हुआ ये कि बचपन से सिंगिंग का बहुत शौक था, यानी कि वही गुनगुनाना उसी से पता चलता था घर वालों को कि हाँ भाई ये इसको गाने का शौक है। उसके बाद जब स्कूल में थे, तो स्कूल में मतलब कि मैं ग्रेड जब 8 में थी, तो ग्रेड 8 में स्कूल के फंक्शंस होते थे, तो उसमें नाते पढ़ना और गाने गाना, स्कूल के फंक्शन में कव्वाली प्रोग्राम में हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद स्कूल में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें स्टेज परफॉर्मेंस की, उसमें भी गाया। बचपन में बहुत गाना गाया, नाते पढ़ी, बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद बीच में गैप आ गया। उस गैप के बाद अब जाके कहीं 3 साल पहले मैंने गैप के बाद आपको ख्याल कैसे आया कि आप मुझे दोबारा से शुरू कर देना चाहिए? ऐसे ही बहुत सालों बाद ऐसे ही ख्याल आया एकदम से कि कुछ पुराना शौक था एक अच्छा। कुछ करना चाहिए, वो पुराना एक हाँ टैलेंट आप में दोबारा से जुड़ा हाँ हुआ और आपने कब करना है? हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने आर्ट्स काउंसिल में एडमिशन ले लिया, वोकलिस्ट एडमिशन ले लिया, और उसके बाद फिर प्रॉपर जो है उस्ताद से सीखना शुरू किया। अच्छा, एक सवाल मैंने ट्विटर पे काफी ज्यादा देखा है कि मीडिया में तो रिश्वत चलती है और रिश्वत चाहिए होती है हमें, तो आप बताएं कि रिश्वत ही चलती है क्या मीडिया में? और ये बताएं कि आपने जब स्टार्ट लिया और स्टार्ट लेने का सोचा कि मुझे ये शौक तो था और आपने दोबारा से शौक आया कि आपने दोबारा करूंगी, तो आपने कैसे लिंक्स कैसे बनाए? काफी लोग मुझसे भी पूछते हैं ये आप कैसे इधर पहुंच गई? अच्छा, आपने रिश्वत किसी ने जो है वो किया होगा, ऐसा मतलब कुछ किसी का नहीं है। लिंक्स निकला होगा या किसी ने सिफारिश की होगी। सिफारिश पे चलता है मीडिया? अब पता नहीं, कहीं ना कहीं होता भी होगा अगर इतना सब सुनते रहते हैं तो, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो एक समझो कि आर्ट्स काउंसिल एक इदारा है ना, ठीक है, और वो लोग आपको बहुत चांस भी देते हैं कि आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करें, तो हम लोग तो वहीं सीखते थे, वहीं परफॉर्मेंस करते थे। बल्कि जब हम लोगों ने यहाँ काम करना शुरू किया एनबी प्रोडक्शन नाइजल बॉबी के साथ, तो इन्होंने भी हमें बहुत मौके दिए स्टेज पे गाने के, और इनके साथ जो है वो स्टेज पे परफॉर्म करने के वो पता चले, जैसे क्योंकि इनका ताल्लुक नापा से है, तो इन्होंने हमें नापा थिएटर में भी हमें मौका दिया गाना गाने यहाँ का। पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमें निकलना पड़ता है। हम घर पे बैठ के अपनी वीडियो बना के टिकटॉक पे लगा के घर में बस कोई शेर बोला, कोई सॉन्ग गाया और सॉन्ग गा के हमने जाकर हम कमेंट्स में हमारा बड़ा जोर होता है कि हम किसी के पोस्ट पे लिख देते हैं आपकी तो सिफारिश होगी ना, हमें तो कुछ नहीं मिला ना, हमारी तो सिफारिश नहीं है, हमारे तो बाप दादा कहीं पे भी नहीं लगे हुए, मीडिया में नहीं है, तो हम नहीं आ सकते। घर से निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है, लिंक्स बनाने पड़ते हैं, और जब बनाए तो फिर इतने आसान हो जाते हैं कि बहुत आसानी से हमें लिंक्स मिल जाते हैं, फिर सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर लोग हमसे कमेंट्स में पूछते हैं कि किसकी सिफारिश थी, तो ये बड़ी अजीब सी चीज लगती है। आप लोगों को खुद से निकलना पड़ेगा। अब हमें आप थोड़ा सा गा के भी सुनाए, आप लोगों की आवाज भी हम सुनना चाहेंगे, गाएं मिलके खाली कोई सॉन्ग अपना, फिर डेमो सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। प्रीत की लत मोह ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदक़े में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। क्या आवाज है
आपकी, मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ और बहुत ही अच्छी आपकी सच में आवाज़ है। शुक्रिया बहुत। खुद ही से इंसान की तालियां बजना शुरू हो जाती हैं। वाकई में आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और मैं तो अभी सोने लगी थी लगता है। तो उसके अलावा जो है हमें बताएं कि आप बताएं कि आप क्या सुनाना चाहेंगे और आपको किस तरह के गानों का शौक़ है? मुझे बेसिकली तो मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इंग्लिश गाना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ओके इंग्लिश में कुछ सुना दें। ओके। Listen to my heartbeat and then try to follow where it leads me, that's right. I don't wake up in the shadows anymore. I can finally breathe. I did a little deep down search and took a little time to work it through. But I found everything the day that I have you. I once was the lost one, like a wayward child. Now you're the light that leads the way. I can melt the drops in freezing rain. I will fly here to see the day. I will always try to make it better than it was for me. You'll always be the first one in my prayers. Just close your eyes and I am there. It's a better world since you're my boy. Always be your girl. बहुत ही अच्छी, आपकी भी बहुत ही अच्छी आवाज़ है। Thank you. और मैं सबसे पहले सोच रही थी आपका सॉन्ग सुनते हुए कि मुझे ये बताएं कि क्या डिफ़िकल्ट होता है उर्दू गाने में और क्या डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश गाने में, क्या मुश्किलात होती हैं, या फिर इजी होता है वो भी आसान होता है इंग्लिश गाना? हाँ, इजी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, आपको सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है नहीं, म्यूज़िक। सीखने के बाद भी वार्म अप्स होते हैं कुछ, गले को वार्म अप करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं। वेस्टर्न में वो अलग हैं, ईस्टर्न जो म्यूज़िक है उसमें अलग है। ईस्टर्न वार्म अप अलग होता है, वेस्टर्न अलग होता है। ईस्टर्न गाना अलग है, वेस्टर्न गाना अलग है। तो उसमें जो डिफ़िकल्टीज़, खैर मैं कैसे बताऊं कुछ, मुझे क्योंकि वेस्टर्न ज़्यादा पसंद है, जो आप प्रेफर ज़्यादा करते हो। सवाल मेरा ये था, जब आप सिंगिंग सीखते हैं तो आपको उर्दू गाना सीखने में मुश्किल होती है या इंग्लिश गाना सीखने में? ईस्टर्न म्यूज़िक इज़ डिफ़िकल्ट देन वेस्टर्न, बिकॉज़ उनका जो है वो सारा बेस जो है वो उस पे होता है, थ्योरी पे होता है। जैसे हम पढ़ के उसको याद कर सकते हो, उसको गा सकते हो। लेकिन ईस्टर्न म्यूज़िक में आपको, जैसे हम लोग का फिलपति एक लफ्ज़ है कि वो फिलपति काम होता है, उसमें आपको अपना कुछ काम दिखाना पड़ता है, वरना आप सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, तो आपको उसमें कुछ अलग अपना कुछ ऐड मसाला कुछ बनाओगे अलग, तो ही आप पहचाने जाओगे, वरना तो इस तरह से मुझे ज़्यादा ईस्टर्न में मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने ज़्यादा वेस्टर्न पे काम कर लिया, फोकस कर लिया, तो वो ज़्यादा इजी लगता है। ईस्टर्न में थोड़ा सा होता है, लेकिन मुझे दोनों ही पसंद है करने में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंग्लिश सॉन्ग जब आप कहीं गाने के लिए जाती हैं, या अचानक से, जिस तरीके से अभी मैंने अचानक से आपको कह दिया कि हमें सॉन्ग सुनाएं, तो क्या ऐसा होता है कि मुश्किल होता है फौरन से प्रिपेयर करना, फौरन से सुनाना? नहीं या प्रैक्टिस इंग्लिश हो जाती है नहीं, जब जो कोई कहेगा आप सुना देंगी? नहीं इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश सुनता ही कोई नहीं है, तो गाना सुनना तो बहुत दूर की बात है। तो ज़्यादातर लोगों को उर्दू ही सुनना होता है, इंग्लिश बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है वो फिर जब बोलते हैं तो फिर काफ़ी। अच्छा, इनसे तो मैंने पूछा, मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपको कैसे पता चला कि आपको गाना चाहिए? मैं जब 3 साल की थी, जब बोलना भी नहीं आता था, तो तब से गाना सीखा है। गाना सीखा नहीं है, मतलब गाना शुरू मतलब किया। अंदर से एक टैलेंट हाँ, था। अंदर ही एक टैलेंट था। तो बोलना भी नहीं आता था, तो गाना आता था। तो बचपन से ही शौक़ है गाने का, क्योंकि चीज़ों का पता जब आप बाहर निकलते हो तो तभी चलता है। तो म्यूज़िक
सीखना अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, वॉइस ओवर आप भी करती हैं या सिर्फ आप करती हैं? नहीं, ये करती हैं बस। अच्छा, वॉइस ओवर के हवाले से मुझे बताएं कि आपकी लेटेस्ट क्या वॉइस ओवर आई है और कैसे करते हैं, कुछ सुनाएं हमें तो वॉइस ओवर। सुनाओ क्या। वॉइस ओवर्स इस तरह के होते हैं कि जो रिसेंट मैंने वॉइस ओवर किया वो मोर्टीन के लिए किया, जिसमें ये था कि सारी जो जैसे बलोची लैंग्वेज थी और सिंधी थी, उर्दू थी, पश्तो थी, तो वो सब के वॉइस ओवर्स करने थे। तो हुआ इस तरह कि हमने जो जो उनके लाइंस थे वो हमने ट्रांसलेट करके फिर उसको याद करके फिर उस तरह फिर उसी तरह परफॉर्म, जैसे परफॉर्म हुआ होता है ना, फिर उसी तरह हमें अच्छा, तो हमें ये बताएं कि वॉइस ओवर जब आपने किया तो उसमें सबसे मुश्किल जुबान आपको कौन सी वॉइस ओवर करने लगी? जो मोर्टीन का वॉइस ओवर किया था उसमें ये था कि पश्तो और सिंधी लैंग्वेज जो थी वो ज़ाहिर है हमारी मेरी अपनी ज़बान नहीं है, तो वो फिर हमने लिख के याद करके फिर उसी तरह। अच्छा, जब वो याद किया तो आपको सस्पेंस हुआ इसका मतलब भी देखा? एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ही लाइन थी जो उर्दू में थी, फिर उसको हमने पश्तो और सिंधी में ट्रांसलेट किया। और फिर बगैर मतलब कि आप नहीं, हमने क्या किया, आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। हमने क्या किया कि हमारे दोस्त थे कुछ, बलोची भी थे, सिंधी भी थे, फिर हमने उनसे उसका मतलब पूछा, फिर किस तरह बोलना है, वो एक्सेंट जो है उस तरह फिर उनसे सीख के फिर हमने किया। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब मुझे भी प्रोग्राम में कहीं पे कोई इस तरह की बात करनी हो और मैं किसी से पूछूं तो वो भी बहुत पसंदीदा हो जाता है। कुछ लोग सही भी नहीं बताते कि इसका क्या मतलब है, और ये अगर आप ये बोलोगे तो क्या होगा और ये बोलोगे तो क्या होगा, लोग नहीं बताते। तो अच्छा, हमें ये बताएं कि आपको सीखने में कितना टाइम चाहिए होता है? अगर कोई भी बंदा अपने अंदर रियलाइज करता है कि मुझे सिंगिंग सीखनी चाहिए तो उसमें कितना टाइम चाहिए आपको सीखने के लिए? मेरे या सीखते रहें। हाँ, जिंदगी है, ये तो कभी ख़त्म, खास तौर पे म्यूज़िक आप कभी नहीं बोल सकते कि आपको आ गया, कोई इसका एंड नहीं है। बोल ही नहीं सकते कि आपको आ गया, इसका एंड है ही नहीं। मतलब बड़े बड़े उस्तादों को भी हमने देखा है कि वो भी बैठ के रियाजत करते हैं, वो भी सीखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनकी भी अपग्रेडेशन चलती रहती है। अच्छा, इसमें ये क्या होता है कि आपको क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी है, ये हमें थोड़ा सा बताएंगे? कॉन्सर्ट होता है या कहीं भी आपको स्टेज पे परफॉर्म करना होता है तो आपको उससे पहले क्या ध्यान रखना होता है? कितना टाइम पहले आप खाना पीना कंट्रोल कर लेते हैं? नहीं, जब कॉन्सर्ट होता है, जब कोई शो होता है तो उससे पहले आपको खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना और पानी क्योंकि वो स्टेज पे, हाँ नहीं, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप खाना खा के स्टेज पे जाते हो तो आपका पेट भरा हुआ होता है, और जैसे आप खाली पेट बहुत अच्छा गा सकते हो आप, और भरे मतलब वो जो आवाज़ आपकी बनती है ना, वो यहाँ से बनती है अंदर से, तो वो यहाँ से आवाज़ आपकी निकलती है, तो अगर आपको खाना खाया हुआ हो तो फिर वो आपको हैवी लगता है, बहुत गाते हुए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो वो, और एक पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपको 3 घंटे का शो करना है, और इसमें अगर आपको फिर वॉशरूम का तो मुश्किल हो जाती है। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि क्या पानी पीने से कोई असर होता है गले पे? पानी तो बहुत पीना चाहिए, पानी गला आपका सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बॉडी सूखना नहीं चाहिए गला, या पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पानी तो पीते ही रहना चाहिए, जब शो के दौरान या शो में नहीं, क्योंकि वो तो एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन वैसे एक बात कर रही हूँ कि सिंगर को हमेशा अपना जो गला है वो उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसको जैसे पौधा होता है ना, उसको पानी देना पड़ता है, अगर वो सूख जाए तो फिर वो थोड़ा। मैंने कुछ लोगों से सुना था कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं या सिंगिंग। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे होते तो वो तो उसमें तो पानी नहीं पीना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस से पहले पानी पी लेते हो तो वो ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस के बाद पानी पीते हो तो वो फिर गले को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, आगे बताएं, आगे क्या प्लान है आपका? क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? मतलब बन तो गई हैं, इतनी अच्छी आप सिंगिंग करती हैं, और मेरी दुआ है कि आप आगे भी बहुत ज़्यादा जाएं और बहुत ज़्यादा आप मुझे करना तो यही है, म्यूज़िक ही करना है, पढ़ना है पहले तो सीखना है, पहले तो सीखना है, पढ़ना है, उसको समझना है। फिर टीवी में किसी को देख के कहा हो कि बस इससे ऐसा नहीं, इस जगह पे मेरे ड्रीम प्लेस हमने देखी होती है, सबकी एक ड्रीम होती है। मेरा वेस्टर्न ड्रीम तो मेरा सिलीन डियोन है, और ईस्टर्न में मुझे ही इज़ नाइजर बॉबी, तो मुझे ये दोनों इंस्पायर करते हैं। बाकी वो बहुत सारे हैं और आर्टिस्ट जिनकी लाइफ इंस्पायर करती है, लेकिन ये दोनों
ऐसे लोग हैं जो मतलब मुझे इंस्पायर करते हैं, एनर्जी मिलती है जिनसे कुछ करने की, वो म्यूज़िक में आगे बढ़ने की, वो ये दोनों है। मीडिया में अगर आपको कोई आते ही कोई सीनियर बंदा सपोर्ट कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही एक एजाज की बात होती है कि कोई सीनियर बंदे की सपोर्ट हमारे साथ है। तो आप बताएं आपने आगे क्या करना है? मैं कोई अपकमिंग आपकी ऐसी चीज हो जो आप बताना चाहती हैं? एज अ करियर जो चल रहा है, ये शौकिया मेरा है कि मैं गाना गा लेती हूँ और इवेंट्स कर लिए या गाना रिलीज़ भी कर रही हूँ अभी। तो आगे इसको मैं तो करियर नहीं बनाऊंगी अपना, ठीक है, ये मेरा चलता रहेगा। ये साथ साथ हाँ ये जी, शौक। चलता रहेगा, क्योंकि मैं एक बिजनेस वूमन भी हूँ और मैं अपना बिजनेस भी करती हूँ साथ में, तो मैं ये शौकिया अपने साथ लेके जब तक चल सकती हूँ मैं चलती रहूँगी। लेकिन मैं आपको देखती हूँ कि एज अ सिंगर आपको सिंगिंग में बहुत आगे जाना चाहिए क्योंकि आपकी आवाज़ इंशाल्लाह, बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो साथ और कोई कैरियर मीडिया के हवाले से एक्टिंग का शौक हो या किसी और चीज़ का शौक हो? नहीं, एक्टिंग का शौक बिल्कुल नहीं है, अच्छा, अपने इतना कोई देखने ख़ास वालों को नहीं। लास्ट पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपने देखने वालों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल मीडिया की फील्ड से या हट के कुछ भी, कुछ भी जो भी आपके दिल में हो, जो भी आप देखने वालों को देना चाहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल के दौर में अच्छे इंसानों की बहुत कमी है, ठीक है, अच्छे इखलाक की बहुत कमी है, ठीक है। आप जैसे हम बैठे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं या हम पहली मर्तबा मिले हैं, अच्छा इखलाक जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी से हंस के बात कर लें, अच्छे से बात कर लें, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। किसी का मूड ऑफ होता है, किसी से बात करने को भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आगे वाले का आप एक पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं ना, तो फिर आपका भी मूड अच्छा हो जाता है। दूसरे के मूड पे हमारा अपना मूड बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आपका ना ऐसा इखलाक होना चाहिए कि आप बैठें जहाँ भी, आप बात करें तो सबको अच्छा लगे। तो सबको ये होना हाँ, चाहिए कि एग्जैक्टली, इससे बात करेंगे तो शायद हमारा मूड ठीक हो बिल्कुल। जाए। आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज ये है कि जैसे इन्होंने बात की कि अच्छे इखलाक होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों की कमी है बहुत दुनिया में, तो इखलाक अच्छे होंगे तो लोग ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। हमारे जैसे आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ही डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेस रहता है, हर किसी ना किसी बात कोरोना से। की वजह से भी बहुत नहीं, ज़्यादा उसके अलावा भी हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोगों को हर बात का, किसी ना किसी को, हर शख्स को कोई ना कोई डिप्रेशन है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी परेशानी है, क्योंकि सबको लगता है कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि परेशानी तो है ना, सबकी एक ही परेशानी है। परेशानी परेशानी है, सबकी अलग अलग नहीं है, सबको ऐसा नहीं लगना चाहिए। और सबको बस इस मुल्क की सलामती के लिए, और क्योंकि हम लोग इस मुल्क में रहते हैं, तो इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए, और इस मुल्क के लोगों के लिए, और जो इस मुल्क को चला रहे हैं उनके लिए ख़ास कर करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क उनके हाथ में है। हम सब की ज़िंदगियाँ, हम सब के सब कुछ उनके हाथ में है, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनको अपनी दुआ में याद रखना चाहिए। और सबको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगियों में किसी के लिए भी कुछ अपने दिल में ना रखें, दूसरों को हमेशा प्यार से देखें, दूसरों को अपने इखलाक से, अपने प्यार से इंस्पायर करना सीखें हम लोग। तो ये मुल्क, ये कौम आगे बढ़ सकती है। बस यही कहना चाहती क्योंकि हूँ। जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे हुक्मरान होंगे। मैं तो हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ क्योंकि जैसे हम होंगे दूसरों को एग्जैक्टली, हुक्मरानों को बैठ के गालियां घर में देने के बजाय एक दफा अपने अंदर अपने झांक के आप को देखें, देखना, अपने आप को हाँ। देखें आप क्या हैं। ये हाँ तो जी, क्योंकि हाँ इस जी, बात में कोई शक नहीं है कि जी, जैसे हम हैं हमें वैसे ही हुक्मरान मिलने हैं। तो जैसे अब एक दफा अपने अंदर झांक के आप सब इस प्रोग्राम के बाद सोचे कि जैसे हम थे वैसे फिर हुक्मरान हमें मिले हैं। तो खुशियाँ बांटे, मुस्कुराहटें बांटे, और मेरी आप दोनों के लिए दुआएं हैं। आप लोग इससे भी आगे जाएं और बहुत ही जो है रोशन करें, पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन शुक्रिया, करें। शुक्रिया। और बहुत ही अच्छी आप लोगों की आवाज़ है। मैं तो आज से आप लोगों की फ़ैन हो गई हूँ। आप भी इनको फॉलो वगैरह करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हमारा हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।